बिहार सरकार के बिहार जमीन सर्वे के प्रोग्राम के बाद बिहार के रैयतों के लिए, जमीन मालिकों के लिए बहुत सारा बदलाव जमीन के कागजातों में, जमीन के टैक्स में वगैरह वगैरह में किया गया। और इस बदलाव का लगातार वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहे हैं। सर्वे के बाद या सर्वे के पहले या सर्वे चालू होने के बाद क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है, ये पूरा जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल में जाकर के वीडियो को पूरा देखें। जमीन मालिक अगर आप हैं, अगर आप जमीन संबंधित जानकारियां प्राप्त करने में इच्छुक हैं, अगर आप कोई जमीन संबंधित जानकारियां चाहिए तो आप चैनल से जुड़े। साथ ही साथ आज आपको हम बताने वाले हैं, अगर आप किसान हैं, बिहार के रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, अगर आप खेती करते हैं तो जमीन, खेती की जो जमीन है उस जमीन का टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और जमीन खरीदने वाले के लिए या बेचने वाले के लिए, खास करके जो खेती का जमीन है उनके लिए क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ उसका हर्जाना, उसका जो टैक्स जो है वो तय किया गया है, इस वीडियो में पूरा विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में लगातार जमीन मालिकों के लिए कुछ न कुछ नया फरमान भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से जारी किया जा रहा है और सर्वे फिलहाल स्टॉप कर दिया गया है छठ पूजा और इलेक्शन को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आपको बताया कि सर्वे अब नहीं होगा। सर्वे बिल्कुल होगा, आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा आपको फिर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खैर, आज आपको बताने वाले हैं कि जमीन, खेती की जो जमीन है आपकी, अगर वो खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसमें क्या कुछ सरकार के द्वारा जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है, ये पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, फिलहाल कृषि भूमि के प्रकार, ग्रामीण और शहरी कृषि भूमि, आयकर कानून के अनुसार कृषि भूमि को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ग्रामीण कृषि भूमि और शहरी कृषि भूमि। ग्रामीण कृषि भूमि वह होती है जो गांव की या ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होती है, यह भूमि टैक्स के दायरे से बाहर मानी जाती है। वहीं शहरी कृषि भूमि वे जमीन होती है जो शहरों या शहरी क्षेत्रों में आती है। वह वर्गीकृत केवल नाम मात्र नहीं बल्कि टैक्स की जिम्मेदारी इसी पर निर्भर करती है। दोनों प्रकार की जमीनों के लिए टैक्स का नियम पूरी तरह से अलग है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रामीण किसान हैं, जमीन मालिक हैं, तो उसका जो टैक्स का जो नियम है, जो तौर तरीका है, वो बिल्कुल ही अलग है। आयकर अधिनियम धारा 2(14) के तहत परिभाषा, आयकर अधिनियम का धारा 2(14) में स्पष्ट किया गया है कि कौन सी जमीन कृषि भूमि मानी जाएगी और कौन सी नहीं। यदि कोई भूमि नगर पालिका अधिसूचना क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड या नगर क्षेत्र समिति के सीमा के भीतर आती है और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 या उससे अधिक है तो वह भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्र की जमीन को बेचने पर टैक्स देना पड़ सकता है। यह नियम केवल उन क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि इसके आसपास के इलाकों पर भी लागू होता है। जनसंख्या और क्षेत्रीय सीमा के आधार पर ही तय किया जाता है कि भूमि शहरी है या ग्रामीण है। शहरी कृषि भूमि पर टैक्स के नियम देखिए, शहरी कृषि भूमि का कैपिटल स्टेट के श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए अब आप ऐसी जमीन बेचते हैं तो उससे होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स देना अनिवार्य होगा। टैक्स की इस दर
दर इस बात पर निर्भर करती है कि आपने वह जमीन कितने समय तक अपने पास रखी थी। यदि आपने भूमि को 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक रखा है तो उसे बेचने से प्राप्त लाभ को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस स्थिति में आपको इंडेक्सेशन की लाभ मिलता है और आपको 20% तक का टैक्स देना होता है। इंडेक्सेशन का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति के अनुसार कीमतों की समायोजन करना, जिसमें केवल वास्तविक लाभ पर टैक्स लगाया जाता है। वहीं यदि आपने भूमि को 2 वर्ष से कम समय तक रखा है और बेच दिया तो प्राप्त लाभ को अल्पकालीन पूंजीगत लाभ कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में टैक्स आपकी आयकर स्लैब के अनुसार लिया जाता है। अब देखिए, ग्रामीण कृषि भूमि पर टैक्स का छूट भी है। ग्रामीण कृषि भूमि कैपिटल एस्टेट नहीं माना जाता है, इसलिए वह इस पर टैक्स नहीं लगता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपकी जमीन किसी ऐसी ग्रामीण क्षेत्र में आती है जो नगर निगम या नगर पालिका के सीमा से बाहर है और जहां की जनसंख्या 10,000 से कम है तो उसे बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। टैक्स बचाने का वैध उपाय, यदि आपकी भूमि शहरी क्षेत्र में आती है और आप उसे बेचने की योजना बना रहे हैं तो कुछ वैध उपायों से टैक्स का बोझ को कम किया जा सकता है। नंबर 1, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ उठाएं। भूमि को कम से कम 2 वर्ष तक अपने पास रखें ताकि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स में छूट पा सकें। नंबर 2, धारा 54B के तहत निवेश करें। यदि आप कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि को निर्धारित समयावधि के भीतर किसी अन्य कृषि भूमि में निवेश करते हैं तो टैक्स में छूट मिल सकती है। नंबर 3, धारा 54EC के अंतर्गत बॉन्ड में निवेश करें। बिक्री से प्राप्त राशि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC के बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, जिससे टैक्स में राहत आपको जरूर मिलेगी। ध्यान रखें, टैक्स बचाना और टैक्स चोरी करना दोनों ही अलग बातें हैं। टैक्स से बचाने के लिए कानूनी और वैध तरीके ही उपयोग करें। देखिए, महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड, जब भी आप कोई कृषि भूमि खरीदते या बेचते हैं तो सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना अत्यधिक आवश्यक है। भूमि खरीद की तारीख और मूल्य, बिक्री का तारीख और मूल्य, रजिस्ट्री दस्तावेज, भुगतान रसीदें और बैंक स्टेटमेंट ये आपके पास रखना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा भूमि पर किए गए सुधार जैसे बाउंड्री वॉल, बोरिंग आदि का खर्चों का प्रमाण भी आपको रखना होगा। इसके अलावा देखिए, खेती की जमीन बेचना कोई साधारण निर्णय नहीं होता है, चाहे वह मजबूरी में बेची जाए या निवेश के उद्देश्य से। इसे टैक्स नियमों को समझकर हर किसान के निवेश के लिए आवश्यक है। यदि आपकी जमीन शहरी क्षेत्र में आती है तो टैक्स देनदारी से बचने के लिए वैध निवेश विकल्प अपनाएं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र की जमीन बेच रहे हैं तो टैक्स की चिंता से मुक्त रहें, क्योंकि भारत का कानून किसानों के मेहनत की कमाई के रक्षा के लिए ही बनाया गया है। किसी भी भूमि खरीद बिक्री से पहले योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का टैक्स सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। यह लेख देखिए क्या है कि अभी जो नया नियम जारी किया गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, इसमें क्लियर कहा गया है, बहुत सारे किसानों का संदेह को दूर किया गया है। बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनको शादी विवाह के लिए या अन्य किसी काम के लिए जमीन बेचना है तो या खरीदना है, तो वैसे लोगों के लिए फिर से एडवाइजरी जो जारी किया गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, उसमें क्लियर शब्द में यही कहा गया है कि किसान के हितों को देखते हुए, रैयतों के हितों को देखते हुए, जो बिहार में जो खेती का जमीन है, वैसी जमीन जिसका कंडीशन आपको हम बता चुके हैं, जहां की आबादी 10,000 से कम है, उसे खेती वाली जमीन मानी जाती है। तो वैसे जमीन को अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई टैक्स आपसे सरकार नहीं लेगी। ये किसान का हित को देखते हुए अहम फैसला भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से लिया गया है, जो कि सभी किसानों के लिए
जो भी किसान अपना जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर और एक अच्छा निर्णय विभाग के तरफ से अवश्य लिया गया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करेंगे, पूछेंगे। हम अवश्य अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो लगातार इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है, आपके लिए आवाज उठाते हैं। तो वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज उतना ज्यादा फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।